अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई ये बताएं कि गवर्नमेंट ये सिल्क में बल्दियाती इंतखाबात भी कर दिया, इसकी क्या वजूहात क्या है? डर गए हैं और क्या हो गया है? दुम दबा के भाग गए और कुछ भी नहीं है। डर गए और दुम दबा के भाग गए। इनको शिकस्त दीवार पे नजर आ रही थी लिखी हुई। और जो वेव चली है पंजाब में, जिनको फेंटा लगा है, बल्ले ने जो फेंटा मारा है शेर का, इनको पता था यहाँ तीर भी टूट जाएगा और पतंग भी कट जाएगी। कराची हैदराबाद सब जीत रही थी पीटीआई, उन्होंने भाग गए डर के मारे। क्या लगता था कराची और हैदराबाद में मेयर पीटीआई निकाल रही थी? भाई इनके कैंडिडेट ही पूरे नहीं थे, कैसे निकालेंगे? 175 तो खड़े किए, 176 एमक्यूएम ने। हमारे 241 खड़े, 246 में से इनके 176 हैं। तो वोट तो पड़ा, इनका तो कोई झंडा फ्लैगिंग भी नहीं है, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। तो ये बल्दियाती इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर बाकायदा आप क्या इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, मिला हुआ पीटीएम के साथ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें करता है। तो आप क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे कि इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ, और मैं क्या कहूँ। इस सपोर्ट में ये जिसका दफ्तर है इलेक्शन कमिश्नर, और एक तरफ इमरान खान, तहरीक इंसाफ और पूरी अवाम उनके साथ। तो वो जो बल्ले ने फेंटा मारा उससे इनकी कांपे टांग गई सिंध में। जब उनकी कांपे टांग गई, हमें पता था और हमें खबरें आ रही थी कि इन्होंने तमाशा करना था। अब मैं ज़रा आपको तमाशों की लिस्ट गिनवा देता हूँ। इन्हें 245 में भी इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, आमिर लियाकत मरूम की सीट पे, जहाँ महमूद मौलवी साहब खड़े हैं, जिनको टिकट मिला तहरीक इंसाफ के, वो कैंडिडेट हैं। वहाँ पे जो आरओ साहब थे, वो आरओ साहब शायद कराची के भी रीजनल हेड थे, वो कराची के भी रीजनल हेड थे। अब मुझे कोई बताए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद, कागजात नामजदगी जमा होने के बाद, स्क्रूटनी खत्म होने के बाद, आप जनाब आरओ और रीजनल हेड कराची का आपने तब्दील कर दिया। उसके बाद दबा के पोस्टिंग ट्रांसफर पुलिस वालों के इलेक्शन कमीशन में, डीसीओ के, खुले आम हो रही हैं। यानी कि बाप का राज है और कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हम पे अब बात ना करें, हम नाराज होते हैं। 240 का इलेक्शन इस शहर कराची में हुआ, दुनिया के दूसरे तीसरे बड़े शहर में वो इलेक्शन कम, मैदान जंग ज्यादा लग रहा था। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन हुआ, लाड़काना, सखर, मीरपुर खास और नवाबशाह में। वो लग रहा था कि वो भी एक मैदान जंग बना हुआ था। 1000 कैंडिडेट, 1000 कैंडिडेट बिला मुकाबला आ गए मौसूफ आसिफ जरदारी के, जैसे कि दूध की और शहद की नदियां बह रही हैं। वहां तो फटा हुआ दही नहीं मिल रहा किसी को। जो हाल इन्होंने किया अंदरूनी सिंध, लोगों को अगवा करके, लोगों पे तशद्दुद करके, यानी कि स्टेट की मशीनरी इन्वॉल्व करके, रियासती दहशतगर्दी करके बिठवा दिया गया। इलेक्शन लड़ने से डराया गया और एक तूफान बदतमीजी मची। वो इलेक्शन क्या था? इलेक्शन कमीशन खामोश। अब हर चीज में इलेक्शन कमीशन खामोश, तमाशा ही बना हुआ है। एक वीडियो आई सखर में एक रिटर्निंग ऑफिसर की, उसने कहा मैंने रिजल्ट और आपकी चैनल्स की स्क्रीन की जीनतें, ये सब चीजें चलती रही हैं, वॉर जोन भी चलता रहा है और ये वीडियो भी चली। उसने कहा जी यहां से पीटीआई जीत गई थी, रिजल्ट मैंने दे दिया, वो मुझे कह रहे हैं कि रिजल्ट तब्दील कर दो। भाई ये इलेक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है तमाशा? हमें पता था, हमने इस दफा दबा के तैयारी की और तहरीक इंसाफ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की और कराची की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के टाइगर्स खड़े हुए, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स भरी, यानी कि कराची में 246 यूनियन काउंसिल्स में से 241 पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खड़े हैं। इनको आ गया खौफ। मैं कल हैदराबाद गया था रात को, और जो जुनून और जज्बा हैदराबाद में मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा मैं कराची से निकला ही नहीं हूँ।
यानी कि वहां पे हर जगह पीटीआई थी, ना पतंग थी ना तीर था, पतंग कट गई और तीर टूटे हुए पड़े थे। वहां ये हाल था। इनको आ गया खौफ। फिर हमारे सारे जो पीटीआई के स्टालवर्ड्स हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, अली मोहम्मद खान, शरियार अफरीदी, कासिम सूरी, मुराद सईद, असद कैसर भाई, ये सारे कराची पहुंचे और आके उन्होंने भी कहा हम आपके साथ कैंपेन करेंगे। ये सारी चीज़ें देख के ये घबरा गए और उन्होंने बहाना बना लिया कि जी इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं मुहर्रम। जब डेट अनाउंस की थी उस वक्त मुहर्रम याद नहीं था और तुम मुझे बता रहे हो मुहर्रम कब आना है? हाँ? उसके बाद कहते हैं जी बारिश होगी। वो भाई दुनिया भर में बारिश होती है, क्या सब चीज मुलतवी हो जाती है? कम है तो खड़ा हूँ। ईद के दिन बारिश थी, कुर्बानी हो रही थी कि ईद आगे कर देते? क्या बेकार की बातें हैं। लेकिन जो खतरनाक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, खतरनाक बात यह बताना चाहता हूँ, यार खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ या बाहर चलो, क्या करो? बारिश ये सुने जो है, ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। जो ये बैलेट पेपर्स हैं और जो ये इलेक्शन का सामान है, ये सारा तो आरओ को पहुंचा दिया इन्होंने। अब मुझे बताएं कि उस बैलेट पेपर की सेफ्टी क्या रही जो इस इलेक्शन कमीशन के पोलिंग स्टाफ के पास पड़ा हुआ है। सारा मटेरियल वहां पड़ा हुआ है। और हैं कौन ये सिंध हुकूमत के जो लोग हैं लगाए हुए, कोई इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में इधर उधर डीसीज बने, मुख्तियार कार, इनके पास पड़ा हुआ है। ये तो सारे के सारे जरदारी माफिया के लोग हैं। स्टैम्प भी उनके पास पड़े हैं, बैलेट पेपर भी उनके पास पड़े हैं, बक्से भी और डिब्बे भी उनके पास पहुंचा दिए गए। अब कहते हैं 1 महीना इलेक्शन डिले, यानी कि 28 तारीख को करेंगे अगस्त की। क्यों इलेक्शन डिले किया जब इतनी सारी तैयारी हो गई थी और आपने बैलेट पेपर्स भी डिलीवर कर दिए और बाकी सारा इलेक्शन का सामान भी डिले कर दिया? इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। जैसे आसिफ जरदारी, तुम्हारे करतूत काले और सारा पैसा जो तुम्हारे पास है वो भी काला है।